हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक शर्मा ब्लॉग्स और स्वागत है आप सभी का हमारे इस उदयपुर ब्लॉग के डे 1 में। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं, हम कल दिल्ली से आए और हमने कल सावरिया सीट के दर्शन किए और आज हमने यहाँ उदयपुर में स्टे किया है लेमन ट्री होटल में। और अब सुबह हम लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट करिए हमारे साथ। गाइस, ये है हमारा ब्रेकफास्ट एरिया। जीजू अपना ब्रेकफास्ट लिए हुए और बाहर बढ़िया मौसम हो रहा है। दिल्ली जितनी या मुजफ्फरनगर जितनी ठंड नहीं है, यहाँ पर धूप निकल चुकी है। बाहर का व्यू भी आपको बाहर जाके दिखाएंगे। और ये देखो हमारे बच्चे, नींबू का तो वाटरमेलन स्टार्ट हो गया। शिवी शिवी शिबू, हाय शिबू, गुड मॉर्निंग। तो दीदी ले आई हैं अपना ब्रेकफास्ट। कैसा है दीदी, टेस्ट कैसा है? ऑसम है। और ये नींबू। आप क्या खा रहे हो? केक। केक खा रहे हो आप? केक, पनीर। और ये है शिबू और दीदी। जीजा जी ने तो अपना खत फिनिश कर लिया। स्प्राउट्स लिए थे, भाई हेल्दी चीज़ खाते हैं जीजा जी तो। और भैया ये सब लेके आए हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेकर आई हूँ। मैंने ली है ये सैंडविच, पोहा और इडली, और ये है मैसूर बोंडा। ये शिवी के पापा आ गए, सबसे लेट नहाए थे। सबसे नहा लिया आप? शिवी के पापा का चल रहा है डोसा। और ये देखो हमने कितना सारा ब्रेकफास्ट कर लिया। कितनी सारी प्लेट्स खाली करी है हमने। देखो शिवी के लिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। कितने सारे केक्स है शिवी के लिए। ओहो शिवी क्या क्या खाएगी? शिवी ये खाओ, देखो सबसे पहले ये खाओ, टेस्ट करो, खाओ। तो गाइस, अब हम रेडी हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। ये लो बैग, ले लो ये। चलो शिवी, आप कहाँ पर आई हो? अपने फ्रेंड्स को बता दो। वहाँ नहीं, उदयपुर बोलो, उदयपुर। और बोलो इससे पहले मैं गई थी काशी। कहाँ गई थी हम? काशी। काशी गई थी। अब हम आए हैं उदयपुर। चलो ये तो आ जाओ फ्रेंड्स। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं पिचोला लेक पर और ये उसका आउटर एरिया है। तो ये बच्चे हमारे दुखी कर देते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते ये लोग, इतनी मस्ती चल रही है इन लोगों की। गाइस, ये है पिचोला लेक। ये यहाँ बोटिंग हो रही है। हमने भी टिकट्स ले लिए हैं बोटिंग के। अब हम भी जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए। वहाँ से आपको दिखाएंगे पूरा व्यू। गाइस, अब हम बोट में बैठने के लिए जा रहे हैं। ये देखो आप, कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। ये लोग अभी आए हैं राइड करके और अब हम जा रहे हैं। भाई लग बहुत सुंदर रहा है यहाँ पर, कहना पड़ेगा। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। वैसे मैंने तो कोई जैकेट या स्वेटर नहीं पहन रखा और फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही है। एकदम बढ़िया वेदर हो रहा है। भाई बोटिंग के लिए सबने लाइफ जैकेट्स पहन ली हैं। गाइस, हम सब बैठ चुके हैं बोट में और शिवी भी बैठी हुई है हमारे साथ। शिवी, बोटिंग कर रही हो आप? गाइस, बहुत अच्छा व्यू है इसका, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है पानी के साथ। और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस के पास। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, फुल पैसे वसूल हो गए बोटिंग के। तो गाइस, टाइम पूरा हो गया हमारा, बोटिंग हो गई। अब हम पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। गाइस, बोटिंग हमने कर ली है और अब हम बोट से उतर गए हैं और बोटिंग में तो बहुत मज़ा आया। मैं आपसे भी कहूँगी कि अगर आप भी उदयपुर आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही वाइब है यहाँ की। देखो गाइस, कितना रश है ये सब बोट में जाने के लिए। यही इतनी भीड़ यहाँ पे लोगों की। अब इतना प्यार हो रहा है, बोट में तो बैठा नहीं जा रहा था। हाँ, ओहो ओहो, सारा प्यार बोट से निकल के हो रहा है। बोट में तो आप लोगों से बैठा नहीं जा रहा था। शिवी ने अपना चश्मा तोड़ दिया, उसके पापा उसे जोड़ने में लगे हुए हैं।
गाइस ये है वो पिचोला लेक जहाँ से हम आए थे। उसके बाद हमने यहाँ जस्ट सामने चाय पी, चाय बहुत बढ़िया थी इनकी। और अब हम यहाँ से जाएंगे करणी माता मंदिर के लिए ऊपर। यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता है और अगर पिचोला लेक से आप इस तरफ जाएंगे तो ये रोपवे का है। चलो शिवी, आपको 400 सीढ़ियाँ चढ़नी है, चढ़ लोगे आप? शिवी हाँ कर रही है भाई गाइस, शिवी कह रही है हाँ मैं चढ़ लूँगी। चलो 400 में से आपने 4 सीढ़ियाँ तो चढ़ ली शिवी। गाइस पिचोला लेक से निकल के हमने चाय वाय पी ली, थोड़ा बहुत हमें कुछ खाना था, मैगी खा ली चाय के साथ। अब हम चढ़ रहे हैं क्योंकि एनर्जी तो हमने ले ली, अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और शिवी ने भी पॉटी कर ली थी तो वो भी सब करना था, तो हमारा आधा 1 घंटा ख़राब हो गया है इसमें। और जिन लोगों को लगता है ना बच्चों के साथ ये घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ घूमना भी अपने आप में एक टफ़ एक्सरसाइज है। बच्चे इतना परेशान कर देते हैं पर फिर भी हम इन्हें छोड़ते नहीं हैं, इन्हें घुमाते ज़रूर हैं। और ये हमारी छोटी भक्त करणी माता से मिलने जा रही है सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। शिवी सारी चढ़नी है आपको, चढ़ लोगे आप? वही फ्रेंड्स, इस लड़की को देखो, इसे हम गोदी में लेना चाह रहे हैं, ये गोदी में नहीं आ रही है। बताओ ये कैसे चढ़ेगी ऊपर इतनी सारी सीढ़ियाँ? शिवी थक जाओगे आप, गोदी में आ जाओ पापा की। ये है गाइस गेट, मनसापूर्ण करणी माता मंदिर। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, अभी से हालत ख़राब होने लगी। हम तो सोच रहे थे आराम से चढ़ जाएंगे, मेरी तो अभी से हालत ख़राब हुई और जीजा जी हमारा यहाँ वेट कर रहे थे। गाइस ये मंदिर उदयपुर की सुरक्षा के लिए 1620 से 1628 में महाराणा कर्ण सिंह ने बनवाया था। बढ़ते हैं अब आगे माता के मंदिर के लिए। और यहाँ तो बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मात्र 10 मिनट में आप मंदिर पहुँच जाएंगे। और चलो देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं। और ये भैया पूरी एनर्जी में है, पूरे एक्साइटेड है जाने के लिए। मेरी तो आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा, मेरी तो सांस फूलने लगी। शिवी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के तो आ गई ऊपर, मुझे लग रहा 50-60 सीढ़ियाँ तो हो गई। और भाई इसकी भी सांस फूलने लगी है, पहली बार देखा हमने शिवी की सांस फूल रही है। दोस्तों आज तो करणी माता भी खुश हो जाएंगी कि इतनी छोटी सी भक्त मेरी खुद सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही है मुझसे मिलने के लिए। मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा बच्चा खुद से सीढ़ी चढ़ के गया होगा। बहुत गर्मी लग गई, धूप लग गई, सारे काम हो गए। और जब हम मुजफ्फरनगर से आए थे तब हमें ऐसा लग रहा था इतनी ठंड में कहाँ जाएं, इतनी ठंड हो रही है, घर पर ही रहते हैं। देखो भाई छोटी सी को सारी सीढ़ियाँ खुद चढ़ के जानी है। दोस्तों मिशन सक्सेसफुल हो गया, फाइनली हम चढ़ गए सारी सीढ़ियाँ और आ गए हैं माता जी के मंदिर। शिवी जय माता दी, दर्शन कर लो माता रानी के। तो महाराणा कर्ण सिंह ने बनवाए थे, उदयपुर की रक्षा के लिए बनवाया था ये मंदिर। तो गाइस करणी माता मंदिर के में हमने दर्शन कर लिए हैं करणी माता के, और हमने भी इच्छा मांग ली है। जैसे कि ये मंशा पूर्ण करणी माता कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और यहाँ के राजा महाराणा कर्ण सिंह ने भी ये मंदिर इसीलिए ही बनवाया था कि उन्हें उदयपुर की रक्षा करनी थी, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर बहुत आक्रमण होने लगे थे। तो उदयपुर की रक्षा के लिए इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर का जो व्यू है ये इस व्यू के वजह से, क्योंकि यहाँ से पूरा उदयपुर दिखाई देता है, इसलिए ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस है उदयपुर का। आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, पूरा उदयपुर आपको दिखाई देगा यहाँ से। तो ये स्पेशली सनसेट के लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो गाइस हालत तो आपने देख ही ली थी हमारी, जब हम 400 सीढ़ियाँ चढ़ के आए कैसी हालत हो गई थी, पूरी गर्मी लगने लगी थी, सांस चढ़ गई थी। पर जब आप यहाँ ऊपर आ जाते हो ना, जो व्यू है, इस व्यू को देख के आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। सारी थकान दूर हो गई और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। क्या मस्त व्यू आ रहा है, एकदम पूरा उदयपुर दिखाई दे रहा है हमें। शायद हम अब इतना एक्सप्लोर भी ना कर पाते, इतना देख भी ना पाते उदयपुर को, जितना ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस दर्शन हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अब दर्शन करके हम नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि दीदी जीजा जी भी हमारा वहीं वेट कर रहे होंगे। हमें देर हो गई और फटाफट से, क्योंकि चढ़ने में तो हमें बहुत टाइम लगा था, पर मुझे नहीं लगता उतरने में इतना टाइम लगेगा। गाइस वैसे हमने पिचोला लेक से निकल के सोचा था कि पहले हम सिटी पैलेस हो जाते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे करणी माता टेम्पल दर्शन करने के लिए। पर फिर हमारा सडनली प्रोग्राम चेंज हो गया और हम पहले मंदिर चले गए। पर हमारा ये डिसीज़न सही रहा, हमने पहले दर्शन कर लिए और सही रहा, अपना दिन में हमारे दर्शन हो गए। वरना
क्योंकि अगर अभी हमें 2 घंटे भी लगे सिटी पैलेस में तो जब तक हमें शाम हो जाती, और अभी बज रहे हैं 2, तो अब हम टाइम से अपना दर्शन करके निकल लेंगे यहाँ से और फिर आराम से सिटी पैलेस घूमेंगे और फिर शाम को कहीं घाट पर बैठेंगे। बताओ भैया, रोप वे से मज़े आते हैं या जो हम पैदल चल के गए इससे मज़े आए? गाइस, इफ यू डोंट नो मी, तो मैं हमेशा ट्रैक करके ही जाना पसंद करता हूँ। आई विल नेवर टेक शॉर्टकट्स, और यस दैट्स इट। तो मेरे को रोप वे का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चल के जाने में ही अच्छा लगता है। और गाइस हम लोग ना वैष्णो देवी भी जाते हैं ना, तब भी हम कभी भी रोप वे यूज़ नहीं करते, शॉर्टकट यूज़ नहीं करते, हमेशा चढ़ के ही जाते हैं। और अभी तक हम 2-3 बार हो आए हैं, साथ में मैं शादी के बाद चली गई हूँ, बट हमने ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट करी है, तो अब हम जब भी वैष्णो देवी जाएंगे उसका भी ब्लॉग बनाएंगे और उसमें भी दिखाएंगे हम कितना इन्जॉय करते हुए जाते हैं। जय माता दी करते हुए जाते हैं हम। और मुझे अभी ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सेम वही वैष्णो देवी याद आ रही थी। गाइस देख लो हम कितनी जल्दी नीचे आ गए और ऊपर जाने में इतना टाइम लग गया था, और यहाँ हमारे पधारने का धन्यवाद हो चुका है। प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। शिवी खुद से नीचे जा रही है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि 80% सफ़र ना शिवी ने खुद ही किया है, यानी 80% ही खुद ही चढ़ के गई है, और अब देखो ये खुद ही नीचे उतर रही है। पसंद ही नहीं कर रही है कि हम इसे सपोर्ट दें। ये देखो गाइस, ये लोग उतर गए नीचे, रोड पे पहुंच गए हैं। बस मैं भी जा ही रही हूँ, और हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही करनी माता की। जय माता दी।